वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर हमारी तरह आपने भी अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से मनाया। हमने कैसे बनाया? हमने ऐसे बनाया कि आज से हम लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज। जी हाँ, हम भारत के संविधान की सारी बातें आप तक पहुंचाने वाले हैं आने वाली कुछ वीडियोस के माध्यम से। आप सोच रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस डे तो गए हुए कुछ दिन हो गए हैं, तो हम अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे जब आता है तो हमारे दिल में बहुत भक्ति जागती है और हम कहते हैं हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर सकते हैं, मिट सकते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि इस 15 अगस्त के दिन पे हम खरीदते हैं बहुत सारे नेशनल फ्लैग्स और कई फ्लैग्स को हम अपनी बाइक्स पे लगाते हैं, बहुत शान से आगे वो लगे हुए होते हैं। और 15 अगस्त जाने के बाद क्या होता है, इस बार क्या हुआ, बारिश हो रही थी और वो फ्लैग्स वहीं लगे हुए थे और वो भीगे और वो फट गए। चलो ये तो फिर भी मेरे को लग रहा है कम बुरा है, लेकिन अक्सर क्या होता है हम उसे फेंक दिया करते हैं, वो पैरों में आ रहे होते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगले दिन डस्टबिन में पड़े हुए भी दिखते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिस्टर्बिंग है, हम ये सब करते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब आप कहेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाने की बात हो रही थी, आप ये क्या बताने लग गए? तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज का शुरुआत जी हाँ प्रियम्बल से नहीं कर रहे हैं। हम आज की शुरुआत कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का भी जिक्र है, जो हम में से ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं है या मानते नहीं है। हम अपना अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बहुत ही हक से मांगते हैं और कहते हैं साडा हक एथे रख, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर राइट के पीछे एक ड्यूटी भी जुड़ी हुई है और हम उस ड्यूटी को फॉलो नहीं कर पाते या हमें पता ही नहीं कि क्या है। तो आई एम श्योर आप सब जानना चाहते होंगे कि हमारी वो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज आज शेयर करने वाले हैं। और हाँ, ये जो सीरीज है ये ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बल्कि मेरे को लगता है कि हर भारतीय को कम से कम हमारे कर्तव्य, जो फंडामेंटल संविधानिक कर्तव्य हैं, वो जरूर पता होना चाहिए। इनफैक्ट हम सबको हमारा संविधान तो पता ही होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट आपके साथ शेयर करता हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। जी हाँ, 1976 में, जी हाँ 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। इसका मतलब यह है कि जब संविधान बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रावधान नहीं था। 1976 में सरकार को यह लगा कि हमारे नागरिक बहुत गैर जिम्मेदार हैं और इस तरह की गैर जिम्मेदारी किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए 1976 में बनी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये नोट कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि वो इतना बड़ा था, कि अंदर चैप्टर 4A डाला गया, जिसके आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी A to J यानी कि 10। और आज हम आपको जो ड्यूटीज बताने वाले हैं वो है 11, लेकिन 11वीं ड्यूटी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, जल्दी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बाद में डली थी। तो चलिए फटाफट देखते हैं हमारी ये ड्यूटीज क्या क्या है। तो चलिए, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपके लिए पढ़ देता हूं कि क्या क्या है वो ड्यूटीज जो हमें पूरी करनी होती है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। सभी भारतीयों के ऊपर ये ड्यूटीज बाइंडेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई पीनल प्रोविजन नहीं है। यानी कि अगर आप ये ड्यूटी फॉलो नहीं करते तो संविधान कोई भी आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि ये जो है पावर देने वाला एक लेजिस्लेचर है, यानी कि संविधान से हमें ताकत मिलती है, इसलिए इसमें कोई भी पीनल प्रोविजन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने इस बात की इज्जत करी और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप पढ़ पा रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी पेनल्टी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या है। हमारी पहली ड्यूटी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आइडल्स, इसके इंस्टीट्यूशन की रक्षा करना, यानी कि हमारे नेशनल फ्लैग की, हमारे नेशनल एंथम की, हमारे लिए पार्लियामेंट की, इन सब की इज्जत करना हमारा पहला फंडामेंटल ड्यूटी है, जो अक्सर हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद हम तोड़ देते हैं। तो आप समझ गए ना कि 15 अगस्त के ठीक बाद ये वीडियो क्यों बनाई गई, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये मत सोचना कि ये यहां पड़ा हुआ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है, ये हमारा ड्यूटी है कि हमें इसको रिस्पेक्ट देना है।
इसके अलावा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो बातें उठी, जो कहानियां बनी, जो हमने यूनिटी इंटीग्रिटी दिखाई, इसको अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना, इसको चेरिश करना, इंजॉय करना, फ्रीडम की नोबल कॉज को इंजॉय करना, ये हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे से आजकल बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं, जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूं, जैसे कि आजकल हम सब जानते हैं चाइना के साथ लगभग वॉर जैसी स्थिति में है, एग्जैक्टली वॉर में नहीं है लेकिन जैसी स्थिति में, और मैं कभी कभी कहता हूं कि हमें भारतीय समाज ज्यादा लेना चाहिए और चाइनीज सामान को बहिष्कार करना चाहिए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो सरकार का काम है, सरकार चाहे तो बैन कर दे इंपोर्ट। तो चलिए मैं आपको तीसरी ड्यूटी बताता हूं जो ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखी भी हुई है। हमारी तीसरी ड्यूटी है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जी हां, चाइनीज क्योंकि हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वो हमारी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। उनको बॉयकॉट करना ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हर चीज सरकार पे मत डालिए। हमारे देश की रक्षा करना, उसकी इंटीग्रिटी की रक्षा करना, ये हमारी ड्यूटी है। जी हाँ, अब आप आई एम श्योर बार बार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछेंगे कि हमें क्यों चाइना को बॉयकॉट करना है और सरकार क्यों नहीं कर रही। सरकार के पास बहुत सारे प्रेशर हैं, लेकिन हमारे ऊपर नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई प्रेशर होना चाहिए था तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का था, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए। हमारे ब्रदरहुड की, हार्मोनी को और एकता को प्रमोट करना, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारे देश की रक्षा करना और देश के लिए सेवा जब भी जरूरत पड़े देना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारी हेरिडिटरी, हमारी हेरिटेज जो भी यहां बने हुए हैं, जो इमारतें बनी हुई है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी किताबें हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमें पूरी करनी चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट, जगह जगह जाके गंदगी ना फैलाना, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को लाल किले से जाके कहना पड़ता है कि प्लीज गंदगी मत फैलाओ, हम स्वच्छता लाना चाहते हैं। ये दरअसल हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, लेक को प्रोटेक्ट करें, रिवर को प्रोटेक्ट करें और आसपास साफ सफाई रखें। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा एनफोर्सेबल नहीं है, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और उसको वायलेंस से बचाना, ये भी हमारी ड्यूटी है सर, ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम फिर क्या कहते हैं, तो सब कुछ हम करेंगे तो सरकार क्या करेंगी। तो आपको जैसा भी ठीक लगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और अगर हम कहें कि हमें हमारा फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए हमें फंडामेंटल ड्यूटी भी जरूर पूरी करनी चाहिए। तो ये तो थी वो 10 ड्यूटीज जो यहां लिखी हुई है। आई एम श्योर जो लॉ के स्टूडेंट है वो इसको नोट भी करेंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है जो बाद में जोड़ी गई। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट बहुत बाद में जोड़ा गया था, वो था आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन, जहां पे सरकार ने कहा कि हर 6 साल से 14 साल के बच्चों को वो मुफ्त में एजुकेशन देगी। जिस दिन ये फंडामेंटल राइट हमारे राइट्स में जोड़ा गया, उसी दिन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई। वो ड्यूटी ये थी कि सभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल तक के हैं उन्हें स्कूल भेजेंगे। यानी सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है पढ़ाना, पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, और सरकार का साथ देंगे। ये आखिरी ड्यूटी मैंने बाद में इसलिए बताई और स्क्रीन पे इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी हुई है, और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाते तो फंडामेंटल राइट मांगने का अधिकार हमें थोड़ा सा कम है। तो आई एम श्योर ये ड्यूटीज आपको पता लगी। और मेरे को यह भी पता है कि आप में से कुछ लोग बहुत उत्सुकता के साथ ये सोच रहे हैं कि यार अंकित जी बार बार कह रहे हैं कि ये ड्यूटीज पूरी करना जरूरी नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है। कुछ ड्यूटीज तो पूरी करना जरूरी है, उसके ऊपर पीनल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कंपलसरी है, लेकिन सरकार चाहे तो एक एक्ट पास करके किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को, किसी भी पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को
एक्ट बना सकती है, कंपलसरी कर सकती है, उसके लिए पीनल प्रोविजंस भी डाल सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अब देखेंगे। ये केस लॉज हैं जो कि जुड़े हुए हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से। तो जो लोग इस वीडियो को एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं वो इन जो एग्जांपल्स है, जो केस लॉज हैं, इन्हें ठीक से नोट कर ले। पहला केस लॉ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, यह है नेशनल एंथम केस। ये स्टेट ऑफ केरला में फाइल किया गया था 90s के अंदर। इस केस में क्या हुआ था कि जज ने यह माना कि सर ठीक है, अगर आपके किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर जन गण मन गाना उस रिलीजन के साथ कंपेटेबल नहीं मान रहे आप, ठीक है ना, उन्होंने कहा ये आपके ऊपर छोड़ दिया। हमारे यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर वो दिया गया है, अगर आपको लगता है आपका धर्म कहता है कि आपको नहीं गाना तो मत गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस समय वो नेशनल एंथम बज रहा होगा उसके लिए खड़े होना ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप हमारे राष्ट्र के चिन्हों को पूरा सम्मान देंगे, इसलिए उस समय खड़ा होना जरूरी है। इसके लिए बाद में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 गवर्नमेंट ने पास किया था। जी हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं खड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो मैं आपको उनको सबको बता दूं कि सर इसके लिए आपके ऊपर बकायदा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा सकता है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी वो है जिसको निभाना कंपलसरी है। इसी तरीके से दूसरा केस लॉ, वो भी आप ध्यान से लिख लीजिए, वो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसके अंदर एमसी मेहता की गुजारिश पे सरकार ने 1983 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड फॉरेन रिजर्वेशन एक्ट पास किया था, जिसकी वजह से हमारे लिए नेशनल लाइफ, नेशनल फॉरेस्ट, इन सबको जो भी है नुकसान पहुंचाना ये दंडनीय अपराध है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी और बाद में इसको एक्ट भी बनाया गया। इसी तरीके से सरकार जब चाहे बची हुई नेशनल ड्यूटीज को भी कंपलसरी कर सकती है, पर जबरदस्ती क्यों किया जाए? हम सब भारतीय हैं और हम सब चाहे तो मिलके इनको निभा सकते हैं। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आई एम श्योर आप सब संविधान के बारे में और भी सारी बातें जानना चाहते हैं, तो आप वेट क्यों कर रहे हैं? फटाफट हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगली वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंच जाए। तब तक के लिए हमारी नेशनल ड्यूटीज याद रखें और उसका फॉलो करते रहें। वंदे मातरम।